मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। इकतालीसवां नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। 40 ऐहिक अमुस्मिक ब्रात सिद्धये मुक्तैश्च सिद्धये बहुकृत्यं पुरास्य भूत् तत्सर्वमधुना कृतम् तदेतत्कृतकृत्यत्वम् प्रतियोगी पुरासरम् अनुसन्दधे देवायम् एवं तृप्यति नित्यशः दुखिनो ज्ञासंसरन्तु कामं पुत्राद्यपेक्षया परमानन्दपूर्णोऽहम् संसरामि किमिच्छया अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकैवासवः सर्वलोकात्मका कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम् जो तत्वज्ञानी है उसने शरीर, मन और बुद्धि इन तीनों का बाध किया, निषेध किया और शरीर, मन, बुद्धि के ऊपर जो अपनी आत्मसत्ता है, सत्यम ज्ञान अनंतम ब्रह्म, उस अवस्था में स्थित हुआ। अपने उस ब्रह्म स्वरूप में जब स्थित हो गया तो उसको हमने कहा अब वो कृत कृत्य हो गया। कृत कृत्य माने जो करने योग्य है, कृत माने वो किया जा चुका है। जो भी करने योग्य था वो सब हमने कर लिया, जो करने लायक था वो सब हमने कर लिया। अब कुछ करना बाकी नहीं रहा। कहाँ कहाँ के लिए? तो दो ही जगह के लिए होता है। ऐहिक 40वें श्लोक में ऐहिक आमुष्मिक ब्रात सिद्ध है, इस लोक और परलोक। ऐहिक माने इस लोक, आमुष्मिक माने परलोक। वहाँ दोनों के लिए ब्रात कुछ उपयोगी वस्तुएं हैं जिनकी सिद्धि के लिए हम प्रयत्न करते हैं। इस लोक में कोई सुख सुविधा के लिए, परलोक में थोड़ा सुख सुविधा के लिए, स्वर्ग आदि की, मुक्ति आदि के लिए प्रयास करते हैं। और ये सब का सब अब हमने कर लिया, अब हमको कुछ करना बाकी नहीं। बहुकृत्यम, बहुत कर लिया, पहले किया था,
अब कोई करने का है नहीं। हाँ, अस्य आभूत, अब क्या स्थिति हो गई, तत्सर्वम अधुना कृतम, वो सब हमने पहले ही, अब हमको कुछ करना बाकी नहीं रहा। तो 41वें श्लोक में देखा, ये पढ़ चुके हो आप लोग 4। तात एतत् कृत कृत्यत्वम, ये जो 40वें श्लोक में है तत् माने वो, एतद माने यह, वह जो 40वें श्लोक में बताया गया है कि इस लोक और परलोक दोनों की बात, ये दोनों की स्थिति में अब आ गई है भावना क्या, कृत कृत्यत्वम। इस लोक में भी और दोनों की स्थिति में अब आ गई है तत् एतत्, तत् माने वह, एतत् माने यह, ये दोनों स्थिति ऐसी हो गई कृतकृत्यत्वम। इस कृतकृत्यता का प्रतियोगी कौन है, प्रतियोगी माने विलोम, उल्टा। इसका जैसे हम कहते हैं जो घट की उत्पत्ति है उसका प्रतियोगी है घटाभाव, तो ये विलोम। इसका उल्टा कौन है, कहा इसका उल्टा जो था पहले, अब वह महापुरुष बार बार अपना यही चिंतन करता है, अच्छा तुम ये बात कह रहे हो, ये तो हमने पहले कर लिया है। तुम ये कह रहे हो ना कि ये वाला वस्त्र मिल जाए तो मैं बड़ा सुखी हो जाऊंगा, वो तो कितनी बार हमने पहन करके छोड़ दिया है। हाँ, अनुसंधेत एवं, हाँ, अरे आजकल कोई कहता पैंट शर्ट मिल जाए तो बड़ा खुश, तो कहा हमने पैंट शर्ट नहीं पहनी है क्या हमने नहीं पहनी पैंट शर्ट, वो हम पैंट शर्ट पहन करके छोड़ चुके हैं, कृतकृत्यता हो चुकी है। तृप्यति नित्यशः, जिस वस्तु की आज एक बच्चा कामना करता है, एक मनुष्य कामना करता है, जो तत्व वेत्ता है वो कहते हैं ये सब हमने, क्या बढ़िया बात है। अब इसी बात को विस्तार में कर रहे हैं, इसी सिद्धांत को विस्तार में कर रहे हैं। जब ऐसा महापुरुष जो कृतकृत्य है, अब यहाँ से हम 42वें श्लोक से है ना इसका, जो कृतकृत्य महापुरुष है अपने स्वरूप में बैठा है, तो अनुसंधेत माने अनुसंधान करता है, विचार करता है। क्या विचार करता है, दुखीनो, आय हाय ये संसार के लोग बेचारे बड़े दुखी, कहाँ बेचारे फंसे हुए दुखीनो। हाँ देखो, अब लगता है, कई बार लगता है, आप अगर बड़े हो गए ना तो छोटे से बच्चे, अगर दो बच्चे छोटे लड़ गए आपस में, दोनों हमारे ही घर के हैं, हमारे ही बच्चे हैं, और दोनों आपस में लड़ गए, तो एक ने कहा कि इसको पटक के मारूंगा, दूसरे ने कहा इसकी पेंसिल तोड़ दूंगा, तो आप क्या कहोगे, सब कौन है, बाल बुद्धि वाले। अरे कुछ भी हो भैया, मुखिया कौन हूं, मैं हूं, हाँ यही ना। तो उन जो बड़ा आदमी होता है उसके लिए, वो बच्चे के लिए तो जन्म मरण का सवाल है, लेकिन बड़े आदमी को उसमें कोई दुख, वो क्या सोच, बच्चे हैं बेचारे, लड़ गए, बच्चे हैं, दुखीनो। ऐसे संसार के प्राणी जब कोई बहुत दुखी होता है ना, और दुखी होके आता है, महाराज बहुत दुखी हो, संत लोग ऊपर से नहीं अंदर से मुस्कुराते हैं, अंदर से मुस्कुराते, ऊपर से मुस्कुरा देंगे तो उसका जो है वो भाव ही खत्म हो जाएगा ना, तो अंदर से हंसते हैं, कोई बात नहीं। ऐसे हम भी पहले 50 साल पहले हम भी तो ऐसे दुखी थे, अब हम जान गए हैं। क्या जान गए हैं कि जैसे हम दुखी थे तो अपने अज्ञान के कारण, ऐसे ये बेचारा भी दुखी है तो अपने अज्ञान, अज्ञा दूसरा शब्द है तो दुखीनो अज्ञाः। किस लिए दुखी है, अपने अज्ञान के कारण, ना समझी के कारण। तो संसारी आदमी को देख के ये बेचारा बड़ा दुखी है, हम भी तो दुखी थे पहले, क्यों, अज्ञान के कारण। आज गुरुदेव की कृपा से, आज प्रभु की कृपा से मेरा अज्ञान तो नष्ट हो गया, लेकिन इसका तो अज्ञान अभी नष्ट नहीं हुआ है, तो उसी अज्ञान के कारण दुखी है। और संसारंतु, अब क्योंकि अज्ञान है और इसकी अविद्या नष्ट नहीं हुई, तो ये संसार में जीव फंसा पड़ा है। एक डूबने वाला और एक कुशल तैराक दोनों नदी के अंदर होते हैं। गंगा जी में कुछ लोगों की ड्यूटी लगाई जाती है, मेला वगैरह में, प्रयाग में भी ड्यूटी लगती है। तो नहाने वाला जो डूबने वाला है वो भी गंगा जी में है, और जो कुशल तैराक है वो भी
गंगा जी, है ना। लेकिन दोनों की मन स्थिति बिल्कुल अलग है ना। एक डूब रहा है और एक उसको है, दोनों गंगा जी के अंदर ही ना है। तो दोनों गंगा जी के अंदर, दोनों का शरीर भीगा हुआ है। बिल्कुल वैसे तत्वज्ञ महापुरुष भी इसी संसार में दिखते हैं और अज्ञानी भी, अज्ञानी डूब रहा है, संसार में फंसा पड़ा है, तत्ववेता उससे बिल्कुल अलग है। संसार दुखिनो अज्ञाः संसार, क्यों संसारी है, दुखी क्यों है बेचारे। अब वो कृत महात्मा सोच के विचार करता है, क्यों दुखी है बेचारा, कामना है इसीलिए तो ना। हाँ, अगर कामना न, अविद्या कामना और कर्म, ये तीन ही संसार हम कहते हैं। अविद्या काम कर्म ग्रंथया संसार, बार बार पढ़े हो, अविद्या काम कर्म ग्रंथ है। अविद्या है, अज्ञान है, तो कामना बन गई और कामना फिर दुखी कर रही है। कौन सी कामना बन गई। आज हमको एक बेटा मिले, पुत्रादि, देखो श्लोक में पढ़ लेना, पुत्रादि अपेक्षया। हाँ, हमको बेटा हो, हमारे बेटी हो, हमारे फिर बेटे को खाने के लिए धन आदि हो, फिर जमीन आदि हो, हमारे पुत्र के रहने के लिए व्यवस्था हो, आदि आदि में सब आ जाएगा। पुत्रादि, पुत्रादि माने पूरा का पूरा वो संसार का चक्र आ गया। अच्छा, पुत्र कहाँ से टपकेगा, आसमान से। हाँ, आसमान से तो टपकेगा नहीं। तो अब बृहदारण्यक कभी उपनिषद में पढ़ाया था ना, याद है, जब वहां पर आया था जाया में स्यात्। हाँ, जब वहां पर वो यज्ञ करने बैठा है और वो कहता है जाया में स्यात्, हमको पत्नी प्राप्त हो, तो पत्नी की कामना नहीं है उसके भीतर। मंत्र यही है, मंत्र में यही लिखा है जाया में स्यात्, हमको पत्नी मिले इसलिए हम ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, लेकिन पत्नी की कामना नहीं है। पूछा क्यों, बोले लोक की कामना है। और तीन ही लोक हैं, पढ़ा था याद है, तीन ही लोक हैं। कौन सा, एक मनुष्य लोक, एक पितृलोक और एक देवलोक। याद आया ना, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, पढ़ाया था, याद होगा। तो कर्मणा पितृलोक, श्रेष्ठ कर्मों से पितृलोक पर विजय होगी, विद्या देवलोक, और उपासना से ज्ञान से देवलोक पर विजय होगा। लेकिन इस लोक पर विजय कैसे प्राप्त होगी, पुत्रेण योजय्या अयम लोकः। याद है, किसी को भूल गए है ना, तीन लोक ना, मनुष्य लोक, पितृलोक और देवलोक, तीन ही लोक है। तो वहां लोक की कामना है। तो लोक की कामना के लिए अगर पितृलोक चाहिए तो कर्म करे, देवलोक चाहिए तो उपासना भक्ति करे, और इस लोक पर विजय चाहिए तो कैसे, तो कहा कि पुत्रेण एव, पुत्रेण जय्या, पुत्र के द्वारा ही इस लोक पर विजय प्राप्त हो सकती है। तो अब उसके भीतर कामना है पुत्र की, पुत्र की कामना है। अब देखो, चाहिए क्या, लोक चाहिए, ध्यान रखना, चाहिए लोक। हाँ, तीन ही लोक है, तो यह लोक, मर्त्यलोक, पितृलोक, देवलोक। तो यह लोक पर विजय चाहिए। इस लोक पर विजय कैसे होगा, श्रुति भगवती ने कहा पुत्र के द्वारा ही। अब पुत्र कहां से होगा, तो पुत्र की प्राप्ति के लिए अब बेचारा बैठ गया और अपनी साधना करने के लिए जाया में हमको पत्नी मिली, क्योंकि पत्नी होगी तभी तो पुत्र। अब यहाँ पर मंत्र में यही, अगर कोई मंत्र की एक लाइन को पकड़ ले तो वहां पर यही लिखा है कि जाया में स्यात्, हमको पत्नी प्राप्त हो, लेकिन वास्तव में पत्नी की कामना नहीं है। इसको कहते हेतु हेतु मदभाव। पत्नी होगी तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो वो पुत्र से इस लोक पर विजय प्राप्त करेगा, ठीक है ना। तो अब कामना बढ़ती जाएगी, पत्नी भी चाहिए, फिर पत्नी चाहिए तो पत्नी के रहने के लिए एक झोपड़ी भी चाहिए, फिर झोपड़ी चाहिए तो बेटा होगा, तो बेटे के लिए फिर दूध भी चाहिए, तो दूध के लिए कहां से आएगा, गाय पालना पड़ेगा। और यही ना, गाय का दूध उसने अंगीठी पे रखा था पकने के लिए, तब तक बिल्ली पी गई, पता नहीं कहां से आ गई मरी हुई बिल्ली, हाँ, जंगल से। अब बिल्ली को भगाना हो तो क्या चाहिए, फिर कुत्ता चाहिए। हाँ, फिर कुत्ता पाल लो 80,000 का बिल्लू को भगाने के लिए कुत्ता पाल लो। अब कुत्ता पाल लो तो कुत्ते को भी रोटी ओटी चाहिए, फिर कुत्ते का खाना भी अलग होता है। राम राम, पुत्रादि अपेक्षया,
देखो लिखा, फिर आपका ये संसार बढ़ता जाता। तो वो जो तत्व ज्ञानी है ना, वो बैठ के सोचता है, ये जो आके कह रहा है महाराज मैं पुत्र से बड़ा दुखी हूँ, हमारे बेटे का एडमिशन नहीं हो पाया वहाँ पे, हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लग पाई, हमको घर नहीं मिल पाया, हमको जमीन नहीं मिल पाई। तो महात्मा क्या कहते हैं, सबका कारण अज्ञान है, मोह है, अविद्या कामना के कारण दुखी है बेचारा। हम भी ऐसे पहले, हम भी पहले थे ऐसे ना। अब हमारे भीतर का ज्ञान नष्ट हो गया तो परमानंद पूर्ण हो हम। अगला शब्द है, श्लोक पर ध्यान देना, परमानंद पूर्ण। अब मैं कैसा हूं, उसके भीतर ज्ञान है वो दुखी है, और मैं तो अब परमानंद पूर्ण हम। संसाराम की इच्छा, अब हमको संसार का कौन सा दुख आके सतावेगा। दोनों टीका लग गया तो आप वायरस से हो गए सुरक्षित हो गए ना। अरे कुछ तो हो गए, 80% तो हो गए, मान लो 100% तो मारोगे तो है ही, अमृत पी के नहीं आए हो। हाँ, वायरस से नहीं मारो, कौन सा वायरस है वो, कोरोना। अरे उससे नहीं मरेगा तो हार्ट अटैक से मरेगा, उससे नहीं मरेगा तो किडनी लीवर फेल हो जाएगा तो मरेगा, उससे नहीं मरेगा तो एक्सीडेंट से मरेगा, उससे नहीं हो जाएगा तो बुढ़ापा होके मरेगा, मरेगा तो है ही ना। लेकिन कम से कम मान लो कि अब हमने जो है दोनों टीका लगवा लिया तो थोड़ा हो गए, है ना। तो अब ऐसे संसाराम की विच्छया, अब मैं संसार में क्यों दुखी हूँ। चलो 42वां श्लोक हो गया, ठीक है, समझ आ गया ना। अगला श्लोक, अनुतिष्ठन्तु कर्माणि परलोकयियासवः सर्वलोकात्मका कस्मात् अनुतिष्ठामि किं कथम् व्याचक्षताम ते शास्त्राणि वेदान् अध्यापयन्तु वा एत्राधिकारिणो मे तु नाधिकारो क्रियत्वतः। देखो 42वें श्लोक में इस संसार के बारे में लिखा है। इस लोक ऐहिक, इस लोक में संसारी आदमी जिस कारण से दुखी हैं, संसार के बड़े बड़े कर्म करते हैं, हमको अब उससे कोई प्रयोजन नहीं रहा। एक तत्वज्ञानी, दो स्थिति है बिल्कुल, एक संसारी का एक तत्वज्ञानी का। 43वें श्लोक में आमुष्मिक परलोक बात की विषय बात आ गई, यह लोक और परलोक। देखो, अनुतिष्ठन्त कर्माणि, अनुतिष्ठन्त अनुष्ठान करे, किसका, कर्मों का। तो कर्माणि अनुतिष्ठन्तु, बड़े बड़े यज्ञ करे, बड़े बड़े कर्म करे। कौन लोग, परलोक यासवा, परलोक, परलोक यासवा, जो परलोक को पाने के बहुत इच्छुक हैं। जैसे गीता जी में एक शब्द है ना, युस्वा, हाँ युस्वा, उसी धातु से बनता है, माने युद्ध करने के इच्छुक। तो यासवा, जो परलोक में बढ़िया 10 मंजिला स्वर्ग में महल चाहते हैं। कौन सा पद चाहते हैं, इंद्र का। हाँ, वहां भी कैटेगरी है, एक ही जैसा नहीं है स्वर्ग में, एक ही जैसा नहीं है। एक यज्ञ किए करके गया होगा तो उसको 1 मंजिला मिलेगा, 2 यज्ञ करके गया होगा तो उसको 2 मंजिला मिलेगा, पक्का समझना। एक यज्ञ करके गया होगा तो 1 गाने वाला मिलेगा, 1 नाचने वाले मिलेगी। और 2 यज्ञ करके गया होगा, 9 यज्ञ करके गया होगा तो 9 गाने वाले होंगे, 9 नाचने वाले होंगे, है ना, यही तो। हाँ, फिर तो परलोक में भी एक तारतम्य है आपके पुण्य का। जितना पुण्य यहाँ होगा उसी के तारतम्य के अनुरूप आपको वहां भी मिलेगा। तो जिसको वहां पर इच्छा हो बढ़िया बढ़िया सुख पाने की, वो बड़े बड़े अनुष्ठान करे। नहीं समझ में आ रहा है? अरे भैया, अच्छा सुना है ना, बचपन से सुना है, हमने बचपन से सुना है कि जब ये मर जाता है ना
मर जाता है। हमको बचपन से सुनने को मिला था, वो बुद्धि में बैठ गई थी बात। मर जाएगा तो यहाँ से जाएगा, तो एक नदी मिलती है बैतरणी नदी, और वो बैतरणी नदी में बड़ा गंदगी भरा पड़ा है और उसमें जाना पड़ता है उसको, ऐसे सुना था। वो बैतरणी नदी में उसको पार करना पड़ेगा, उसके पार जाना पड़ेगा। अभी हमने देखा होगा नहीं, समझ लेना। हाँ, अब जब बैतरणी नदी में जाएगा तो अगर उसने गौदान किया होगा, यहाँ पर गौदान करके मरा होगा, तो एक गाय आ जाएगी और वो गाय की पूंछ पकड़ के वो बैतरणी को पार कर जाएगा, है ना। इसीलिए अभी भी मरने वाला होता तो कहते हैं गाय का पूंछ पकड़ा ही दो, यही ना। और नहीं गाय का पूंछ, गाय का दान नहीं किया होगा तो, गाय का दान नहीं किया होगा तो बैतरणी खुद पार करना पड़ेगा ना। और जब आप खुद पार करोगे तो जैसे नदी में ग्राह होते हैं, बड़े बड़े जीव जंतु होते हैं, तो वहां जमदूत का मुगदर भी चलता है। जैसे आप सांस लेने ऊपर आओगे तो मारेंगे, फिर नीचे जाओ, और ऐसे डूबते उतराते बैतरणी पार करना पड़ेगा। इसलिए भैया मरने के पहले गौदान तो कहाँ हुआ? आप लोग तो ऐसे देख रहे जैसे सांप सूख गया। हाँ, अच्छा, अब कोई पक्का लिखा हुआ है कि आज के 10 साल बाद इसी इतने बज के इतने मिनट पर मैं मरूंगा? पक्का है? तो फिर दूसरे पर क्यों छोड़ो? हाँ, अब आप मरने लगो और बेटा आपका ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो गए, तो अभी कोरोना में सब घटनाएं हुई, गौदान कहां से करोगे? बंबई के तो फ्लैट में मर गए, पता तक नहीं लगा लोगों को, पड़ोसी तक को पता नहीं, तो गौदान कैसे करोगे? और मान लो बेटा बहू भी हो गए, उसके श्रद्धा ही ना होवे तो कैसे? तो अपने जीते जी पहले ही कर लेना, ठीक है ना। किसको किसको? परलोक, जिसको बैतरणी पार करने की इच्छा हो, क्या करे? गौदान यहीं पे कर ले। ये जो तत्व ज्ञानी कहता है, कौन सी बैतरणी रे? कहाँ की बैतरणी? ना तस्य प्राणा उत्क्रामंती, मैं वो आत्मा हूँ आकाश के जैसे सर्वव्यापक, मुझको ना कहीं जाना है और ना कहीं, अत्रैव सर्व विलीयन्ते, सब का सब यही शांत हो जाता। तत्व ज्ञानी का तो कहीं आने जाना नहीं होता, तो क्यों वो जो है इस चक्कर में पड़ेगा? बस अनुदृष्टांत समझ में आ जाना चाहिए ना। हमने बैतरणी का दृष्टांत लिया, और भी आगे समझ लो, और भी आगे समझ। राजा बलि यज्ञ कर रहा है, क्यों कर रहा है? बड़े बड़े कर्म, क्योंकि उसको इंद्र का पद चाहिए, यही तो ना। अब बीच में बाधाएं भी हैं, हमको तो चाहिए नहीं। मैं तो यहीं पर पूर्ण ब्रह्म हूं, मैं तो पूर्ण ब्रह्म, कोई जाने। तो कैसा हूं? सार्वलोक आत्म कहा, मैं वो आत्मा हूं जो सर्वव्यापक आत्मा हूं। मेरी आत्मा सर्वव्यापक है, आप कण कण में आपकी आत्मा व्याप्त है। हाँ, एक सुई चुभाओ तो जैसे आपको दर्द होता है, वैसे गाय भैंस को भी सुई चुभाओ तो दर्द होता है। क्यों? चेतन सबके भीतर, चेतन तो वही है ना। जैसे मेरे आंख में देखने की शक्ति है, ऐसे बिल्ली भी देखती है, चूहा भी देखता है, चिड़िया भी देखती है, शक्ति वही है, वही शक्ति में। जब मैंने उसको समझ लिया कि सारे जगत में मेरी आत्मा सर्वात्मा है, तो कस्माद अनुतिष्ठामि, फिर मैं काय के लिए ये सब करूं? इसका नाम क्या होगा? कृतज्ञता। अब करना बाकी नहीं। इसीलिए ज्यादातर सन्यासी लोग बड़ी बड़ी आहुति आदि नहीं करते, यज्ञ करवाते हैं। किससे? संसार में जो लोग हैं, जिसके भीतर कामना है, आप लोग यज्ञ करिए, अच्छे कर्म करिए, आगे बढ़िए, करवाते हैं। लेकिन उनसे कहिए महाराज खुद करो, तो सन्यासी को आहुति देना वर्जित है, नहीं करे। समझ में आ गया ना? तो 42वें श्लोक में था संसार में, कि संसार में कोई इच्छा नहीं रहे। 43वें श्लोक में हो गया अब परलोक की बात, इस लोक और परलोक। 44वें श्लोक में देखो, अब आ गया महात्माओं के लिए। अब 44वां श्लोक हम लोगों पर लागू हो गया, महात्माओं के लिए।
व्याचक्षताम ते शास्त्राणी। अब भाई किसी महात्मा की मौज है, सब तरह तरह के ज्ञानी संत लोग होते, कोई संत की अपनी मौज है, वो शास्त्र की व्याख्या करते जाते हैं। व्याचक्षता माने व्याख्या करते हैं, किसकी? शास्त्र। शास्त्राणी व्याचक्षताम, शास्त्रों की व्याख्या करते हैं, कोई संत का भाव है। अब हमारे गुरुदेव कितने सारे शास्त्रों पर उन्होंने जो है लिखा, कमेंट्री लिखी, और भी सभी संतों ने, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज, या उनकी मौज है, उससे कुछ उनको हासिल नहीं करना क्योंकि वो पहुंच गए हैं, लेकिन उनकी मौज है तो जो चाहे तो व्याख्या करें। जब उनकी इच्छा हो तो वेदान अध्यापयन, तो चाहे वो वेदों का स्वाध्याय करावे, पढ़ावे, सत्संग करें, मर्जी है, ना मर्जी हो ना करें, एकांत में बैठ जाएं भगवान रमण महर्षि जैसे। उनकी अनुभूति में फर्क नहीं है। एक गुरुजी हैं रामकृष्ण परमहंस, उन्हीं के शिष्य हैं विवेकानंद। विवेकानंद की मौज है समाज की पूरी सेवा करने के लिए, और रामकृष्ण की मौज है केवल काली मां और अपने स्वरूप में रहना। वही गुरु जी अपने स्वरूप में। अब हमारे ही दादा गुरु हैं तपोवन महाराज, उनको पहाड़ के नीचे उतरना ही नहीं, बस पहाड़ के नीचे जाना ही नहीं, उत्तरकाशी के नीचे जाना ही नहीं। भूले भटके एकाध बार आ गए जो है ऋषिकेश। क्यों? संसार में मत जाओ, संसार के लोग अपनी कामना के लिए जुड़ेंगे, तुम्हारा सिर खा जाएंगे। गुरुदेव बार बार कहते थे, हमारे गुरुदेव कहते थे, हमारे गुरुदेव ने तो मना किया था कि चिन्मय संसार में मत जाओ, हमने गुरु जी की बात नहीं मानी तो झेल रहा हूं, ऐसे बोलते थे संसार। अब तपोवन महाराज वैसे थे, और उन्हीं के शिष्य हमारे गुरुदेव, वो पूरे विश्व में जाकर के धर्म का प्रचार करना है। दोनों के अनुभव में फर्क नहीं है, अनुभव दोनों का एक है, गुरु शिष्य का दोनों का अनुभूति एक है, लेकिन उनका स्वभाव है, उनकी मौज है कि वो एकांत में बैठ के ध्यान करते हैं, और उनकी मौज है कि वो शास्त्रों का व्याख्यान करते हैं। ठीक है ना, समझना चाहिए। उड़िया बाबा महाराज हैं, अपनी महिमा में रहते हैं। अब उन्हीं को अपना गुरु मानने वाले पूज्य महाराज श्री अखंडानंद महाराज पूरा जीवन वो भागवत कथा सुनाते रहे, है ना। मौज है तो चाहे तो शास्त्रों की व्याख्या करें, और चाहे तो वो शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कराएं। ये अत्र अधिकारिण भैया, जिसका इसमें अधिकार है, जिसका इसमें अधिकार है वो करे और करावे। लेकिन मेरी अनुभूति क्या है, मेरा किसी में कर्तव्य नहीं है, ना अधिकारो माने मेरा कोई यहाँ पर कर्तव्य नहीं है। क्यों? मैं तो अक्रिय तत्व, मैं तो अक्रिय आत्मा हूं। तो ना अधिकारो अक्रिय तत्व, मैं अक्रिय आत्मा हूं, इसलिए मेरा संसार के कामों में या वेद पढ़ने पढ़ाने में भी मेरा कोई कर्तव्य नहीं। आप ये दोनों समझना, एक होता है कर्तव्य बोध और एक होता है उनकी मौज। एक होता है कि आपका ये कर्तव्य है, आपको इस काम को करना है, ठीक है ना। दूसरा होता है कि किसी का अपनी लीला है, अपनी मौज है, वो चाहे तो करे और चाहे तो न करे। जैसे समझ लो, घर में एक दिन, अब देखो दो बच्चे हैं, भाई बहन हैं, दो बच्चे हैं, दोनों ने बच्चों ने कहा चलो आज दादाजी से पंजा लड़ाएं, जो हरा देगा दादाजी को हमारी तुम्हारी शर्त लगी 100 रुपए। किसमें शर्त लगी? दोनों बच्चों में। दादाजी को पता ही नहीं है, वो तो कमरे में बैठे हैं। दोनों बच्चे अपनी जगह बैठे, चलो पंजा लड़ाते हैं दादाजी से, जो हरा देवेगा वो सो। अब बच्चों के लिए तो जीवन मरण का सवाल हो गया ना कि दादाजी को हराओ तो 100 रुपया हम पाएंगे। और जब दादाजी के पास गए, दादाजी आओ पंजा लड़ाओ। अब 4 साल का पोता है, 5-6 साल की पोती है, दोनों बैठे हैं। अब दादाजी पंजा लड़ा रहे तो हार रहे हैं, जिंदगी भर हार तो तुम पकड़ लिए बैठे हो, हार जाते हो ना। क्यों हार गए? तुम्हारा हारना भी तुम्हारी मौज है ना, समझना। तुम्हारा हारना भी उसके सामने मौज है।
और मान लो झूठे उसको हाथ दबा भी दिया, उसको हरा भी दिया, तो भी आपके लिए कोई उसमें बड़ी बात नहीं। आपका हारना जीतना दोनों मौज है, और बच्चों के लिए तो जीवन मरण का सवाल है ना। बिल्कुल उसी प्रकार से, अरे खेल है। हाँ, यदा यत् कर्तुम आयाति तत्कृत्वा आस्ते यथा सुखम। एक हमको एक कृष्णा नगर में, लखनऊ में ही एक बच्चा था, उसका नाम था शेखर, तो भगत का था, शेखर नाम का। तो उस आज की बात नहीं है, होगा वो करीब 25 साल पुरानी बात। तो उसने शतरंज लेके आया। उसने कहा स्वामी जी शतरंज आता है? मैंने कहा नहीं। उसने कहा फिर क्या आता है? आपको कुछ भी नहीं आता। तो हमने कहा चल तू ही सिखा दे, तू ही सिखा दे। उस समय टीवी पर बस एक ही चैनल आता था, दूरदर्शन। उस जमाने की बात है, बस दूरदर्शन आता था और कुछ नहीं आता था। वो भी शाम को 4 बजे शुरू होता था, घी घी करके, है ना, ऐसा था, दिन भर नहीं चलता था। तो अब टीवी भी नहीं, सत्संग भी सवेरे हो गया, तो भैया तू शतरंज सिखा दे। अब उसने शतरंज उसको सिखाया। घोड़ा जो है 2.5 घड़ चलता है, हाथी सीधा चलता है, ऊंट जो है टेढ़ा चलता है, वजीर चारों तरफ चलता है, ऐसे सब सिखाया उसने। तो उसके साथ में खेला एक दिन, उसने वो हरा दे हुए हमको बड़ा खुश हो गए, क्योंकि अभी तो हम सीख ही रहे थे। हराया बड़ा खुश। हमारा दूसरे दिन फिर वो लेके आ गया, फिर लेके आए। तो पहले दिन तो थोड़ा बहुत हम सीख ही गए थे। अब वो 10-12 साल का लड़का, हमारी भी अक्ल, तो हम सीख गए थे। तो दूसरे दिन 1-2 बार फिर उसने हराया, फिर 1-2 बार हराया, 1-2 बार फिर हरा दिया। और महाराज एक बार जब वो फंसा और मैंने रखा चेक, हाँ, उस पर अटैक हुआ, वो हारने लगा तो बदल गया। उसने कहा ऐसे पन्ना पलटा, स्वामी जी अब नियम बदल गए। नया नियम आ गया। मतलब वो हारना नहीं चाहता अब कि हम ही सिखावें और उन्हीं से हम ही हार जाए। हमारे लिए वहाँ हारना जीतना दोनों हमारे लिए कोई उसका कोई मायने नहीं है ना, लेकिन उसके लिए तो मरना माने ना कठिन। तो ऐसे संसारी आदमी जो होते हैं उनके लिए तो जीवन मरण का सवाल है। तत्ववेत्ता की मौज है, ज्ञानी की कृत महापुरुषों का कर्तव्य नहीं है। भगवान चाहे तो लड़े, चाहे ना लड़े, चाहे किसी को लड़ावे, चाहे कहें अर्जुन मारो, और चाहे कुटिया में बैठ के ध्यान करें, भगवान की भगवत्ता में कोई फर्क नहीं। ये है तत्ववेत्ता की स्थिति। जो कृत महापुरुष है उसकी अपनी मौज है। चाहे तो बोले, शास्त्रों का सत्संग सुनावे, पढ़ावे, चाहे तो ना करने से कोई नुकसान नहीं है, और करने से उसका कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो हानि और लाभ के परे अपनी आत्मा को जान गए। ऐसे कृत महापुरुष हैं। महाराज कुछ भी हो, चाहे कितने बड़े ज्ञानी महात्मा हों, कृत्य हो गए हो, तो भी जब भूख लगेगी तब पूछूंगा, है ना। इस एक बात को लेकर के समाज में धारणा चल गई, इस एक बात को धारण करके कि गृहस्थ सन्यासी से भी बड़ा, इस एक बात को देख करके। कौन सा? कि चाहे कितना ही बड़ा सन्यासी होगा, भिक्षा मांगने के लिए तो आएगा गृहस्थ के ही दरवाजे पर ना। भिक्षा तो हमारे यहाँ ही आके लेगा। तब तो कई बार लोग कहते हैं गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। अरे बुद्धू, अभी पढ़ाई नहीं, कुछ समझा ही नहीं। ये तो हम वैसे कहते हैं हाई स्कूल की परीक्षा करना सबसे महान काम है, और हाई स्कूल पास हो गया तब ठन पाल, है ना, तब पता लगता है। तो ऐसे बढ़ाने के लिए कह दिया जाता है कि गृहस्थ आश्रम का पालन करो, अन्यथा श्रेष्ठ और निकृष्ट बिल्कुल अलग समझ होनी चाहिए। लोक मत जैसा है, दुनिया वाले जैसे कहते हैं वैसा हम नहीं समझते, शास्त्र वैसा नहीं कहता। 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम
वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास, 4 आश्रम। ये चारों आश्रम में श्रेष्ठ कौन सा आश्रम है, इस पर बहुत बड़ा विचार किया गया है, इस पर चिंतन है। अपनी छोटी सी अकल से, छोटी सी बुद्धि से आप किसी बात को मत पकड़ लेना कि ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है या वानप्रस्थी श्रेष्ठ है या सन्यासी श्रेष्ठ है। वास्तव में जो विचार किया गया शास्त्र में, तो वहां पर श्रेष्ठ और निकृष्ट का बिल्कुल चिंतन ही अलग तरीके से है। अच्छा, ब्रह्मचर्य आश्रम में है और शास्त्र का अध्ययन न करे तो क्या हो गया? ब्रह्मचर्य आश्रम में है, वहां गया किस लिए था? ब्रह्म की प्राप्ति के लिए। ब्रह्मचर्य आश्रम में वो ब्रह्मचारी के 6 लक्षण थे ना विद्यार्थी के, अल्पाहारी, तो कहां गया वो ना करे और फिर कहते ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है। तो श्लोक याद हो गया आप लोगों को ना? विद्यार्थी माने कैसे? जिसके 5 लक्षण हो। काक चेष्टा, कौवे के जैसे सावधान रहे हर क्षण, बकुले के जैसा ध्यान करे, हाँ? सोए कैसे? कुत्ते के जैसा। बताओ, है? कम खाओगे, ये सुनाना था उसको। हाँ। अब भाई शाम को ज्यादा खा लेगा तो सवेरे नहीं उठ पाएगा ना, कम खावे तब पढ़ने में मन लगेगा। और घर से मोह हो ना, गृह त्यागी, तब ये ब्रह्मचर्य। अब ऐसा कोई करे तो उस समय उसका ब्रह्मचर्य आश्रम श्रेष्ठ है। फिर आश्रम शब्द लगाया ना, आश्रम, हाँ, गृहस्थ श्रेष्ठ नहीं है। शादी कर लिया, पत्नी आ गई और दोनों मस्त रुपया कमावे, खूब 25 लाख का पैकेज मिल गया, 30 लाख का पैकेज मिल गया, बढ़िया से जो है बंबई में बड़ा सा फ्लैट ले लिया, हाई बाई की फ्लैट, उसको गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं, कहीं नहीं लिखा कि गृहस्थ श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ कौन है? गृहस्थ आश्रम। हाँ, अगर गृहस्थ में जा करके और ब्रह्म की प्राप्ति का लक्ष्य बना ले, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए वो साधना भजन करता है, तो हम कहेंगे गृहस्थ आश्रम वो श्रेष्ठ होगा ना। नहीं क्लियर हो रहा? हाँ। अरे हमारे पड़ोस में 10 पड़ोसी को देखो, वो केवल पैसा कमाओ, इकट्ठा करो, खाओ पियो, मौज करो, तो गृहस्थी है, और वो कह दे कि गृहस्थी सबसे श्रेष्ठ है, ये कैसे की बात है? वहीं बगल में एक दूसरा वाला है जो सवेरे उठ करके पूजा करता है, शंख ध्वनि करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है, संध्या बंद, गृहस्थ है, जाके नौकरी भी करता है, लेकिन साथ में वो सत्संग स्वाध्याय भी करता है, तो दोनों में फर्क हुआ कि नहीं? हाँ, तो उससे ये श्रेष्ठ है, गृहस्थी श्रेष्ठ नहीं है। गृहस्थी तो खाया पिया मर गया, आहार निद्रा भय मैथुनं च समान एतत् पशुभिर्नराणाम, तो गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। और फिर जब गृहस्थ आश्रम में वानप्रस्थ की तरफ गया तो उसने उसको भी छोड़ दिया ना, घर को छोड़ा, धन को छोड़ा, ममता को छोड़ा, तो उससे फिर और आगे बढ़ा ना। तो ये सब का सब विचार किया जाएगा, खूब चिंतन। तो अपने मन में कभी ऐसी बात मत लाना कि हम गृहस्थी सबसे बढ़िया। क्यों? महात्मा को भी दान पुण्य तो हम ही करते हैं। अरे दान करते हो, कितना उनका आशीर्वाद मिलता है उसकी आपकी कल्पना भी नहीं है। आपने तो एक समय का जो है भोजन कराया, 2 रोटी दे दिया, उस 2 रोटी के बदले कितना आपका पुण्य बढ़ा। तो आपने किया इतना, पाया इतना, तो अच्छा है। तो जो तत्वज्ञानी महापुरुष है ना, इसीलिए तत्वज्ञानी महापुरुष वो भीख नहीं मांगता। शब्द आ रहा है इसलिए, भीख नहीं मांगता। भीख में और भिक्षा में फर्क है। भीख माने जो लेने वाला है वो दीनता से भरा पड़ा होता है। बाबूजी 2 रुपया दे दो, माई 5 रुपया दे दो, चाय पीना है, 3 दिन से खाए नहीं, वो भीख मांग रहा है। उसके भीतर दीनहीन का भाव है, और देने वाले के भीतर गर्व होगा, 10 रुपए ले जा, चाय पी ले। तो देने वाला अकड़ रहा है और लेने वाला दीनहीन में जा रहा है ना। ये भीख है। और भिक्षा वो होती है जो लेने वाला है उसके भीतर एक गौरव है, मैं ब्रह्मचारी हूं, बटुक हूं, सन्यासी हूं, स्वाभिमान है। और देने वाले के भीतर दीनता है,
महाराज आपने मेरी भिक्षा स्वीकार किया, बहुत बहुत धन्यवाद। मना भी कर सकते थे आप, भगवान ने मना कर दिया, दुर्योधन को मेवा त्यागे। तो लेने वाला जो होता है, जो लेने वाला है वो गौरव में है, और देने वाले के भीतर कृतज्ञता का भाव है कि आप मेरे दरवाजे पर पधारे, आज मेरा भाग्य जगा। वो भिक्षा बड़ी चीज, यही वो अपने भीतर की जो विनम्रता का भाव है उसका ज्ञापन करने के लिए हम लोग को दक्षिणा देते हैं। आखिर में जो भी है, पत्रम पुष्पम दान दक्षिणा, भोजन भी किया, भोजन करने के बाद थोड़ा सा कुछ, इसीलिए समझ लेना हम महात्मा लोग, तुम लोग पैसा दे के खाते हो, हम लोग खाने का पैसा लेते हैं, तो बढ़िया कौन है? कौन बड़ा है? आप लोग, किसी ने कहा गृहस्थ आश्रमी बड़ा है, पैसा खर्चा करो 200 रुपया तो खाओगे, और हम पैसा भी लेंगे खाने का। हमारे महात्मा लोग हरिद्वार में कहते हैं दांत घिसाई लाओ। दांत घिसाई माने आपका अन्न खाए ना, हम आपकी रोटी खाए ना, तो दांत मेरा घिस गया, तो उसका जो है कंपनसेशन दो, पैसा लाओ। तो भिक्षा प्राप्त करने में गौरव है, स्वाभिमान है। तो भीख और भिक्षा में फर्क है। श्लोक पढ़ो, समझो। जो तत्वज्ञानी है उसको भी तो भाई दिनचर्या करनी पड़ेगी। तो कहते हैं तत्वज्ञानी की दिनचर्या कुछ नहीं होती, अपनी आत्मा में रहता है, कृतकृत्य है, अपनी आत्मा में है। लोग भरम हम पर करें, वो करता नहीं, दूसरे कहते महाराज कर रहे हैं उस पर। निद्रा भिक्षे स्नान शौचे, नेक्षामि न करोमि च, द्रष्टारश्चेत कल्पयन्ति, किं मे स्यादन्य कल्पना। अब केवल श्लोक का अर्थ देख लो, समझ जाओगे। निद्रा, हाँ, निद्रा माने शयन करना। लोग क्या कहते हैं, स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी से मिलना है, आया 1 बजे, तो हमारा अनुपम क्या कहेगा, महाराज जी अभी ही सो रहे हैं, यही ना, महाराज जी अभी ही सो रहे हैं। सही सही महाराज जी सोते हैं? सोने में, विश्राम में, विश्राम करते हैं महाराज जी। चलो कोई बात नहीं, तुम उसमें लीपा पोती कर लो, शुगर कोठे। हाँ, महाराज जी विश्राम करते हैं। हाँ, यही तो पढ़ा के मैं थक गया हूँ। महाराज जी आत्मा है, आत्मा ना जाती है ना आती है, ना खाती है ना भूखी होती है, यही ना। आत्मा ना मरती है और ना जन्मती है। मैं तो आत्मा हूँ, गुरु जी तो आत्मा है। तो आत्मा सोती कैसी है, जगती कैसी है? वो तो सर्वदा एक रस है, समरस है ना। तो आत्मा, अगर आपने कहा गुरुजी सो रहे हैं, इसका मतलब कौन? आपने गुरुजी को आत्मा नहीं समझा क्या? शरीर, यही ना। अगर आत्मा समझ लेते तो आत्मा सोती है, आत्मा जाती है, आत्मा आती है, आत्मा खाती है। अरे गुरुजी तो आत्मा है। तो लोग कहते हैं महाराज सो रहे हैं। महात्मा जी से पूछा तो कौन सो रहे हैं? निद्रा भिक्षे। महाराज आए दरवाजे पर, भिक्षाम देहि, भिक्षा मांगने आए। ओ महात्मा जी आए हैं भिक्षा मांगने, महात्मा जी आए हैं भिक्षा मांगने। महात्मा जी के दिल से पूछो, कहते मैं तो आत्मा हूँ, ना कहीं आता हूँ ना कहीं जाता हूँ, तो कौन आएगा कौन जाएगा भिक्षा मांगने? भूखे नहीं लगती हमको, मैं तो आत्मा नित्य तृप्त हूँ। शौची, अरे नित्य क्रिया के लिए जंगल गए, नहाए वहाए कि नहीं महाराज? महाराज नहा के आए हो कि बिना नहाए? महाराज हमारा एक गुरु भाई वृंदावन में मिला, चिन्मय मिशन सिद्धबाड़ी से छोड़ने के बाद, सिद्धबाड़ी से जब हम लोग निकले तो उसके बाद करीब 4 साल बाद मिला, 3-4 साल बाद मिला। स्वयं पूज्य महाराज श्री के अखंडानंद जी के आश्रम में हम रहते थे, सत्संग करते थे, तो वो आए वहाँ पे। तो अब जैसे पुराना संपर्क है, आके गले लगे, कपड़े पूरा का पूरा मैला कुचैला, चिन्मय मिशन छोड़ने के बाद थोड़ा वैसे महाराज तो जैसे गले लगे वो ना, तो हमको बदबू आई,
क्या कहूँ, बदबू आई। तो हमने कहा, खैर उस समय तो नहीं बोला। उसके बाद जब उनको भी कमरे उमरे में बैठने को हो गया तो हम बैठे, तो हमने कहा कुछ मंजन उंजन नहीं करते हो क्या? हमने सीधे से बोला, अब पुराना संबंध, तो हमने कहा मंजन उंजन नहीं करते हो क्या? तो उसने कहा, क्या सौनक जी आप बात करते हो, शेर कभी मंजन करता है? मैं वेदांत केसरी हूँ, शेर कभी मंजन करता है? अरे राम राम। तो हमने अब वो पुराना जमाना था, हाँ, और वापस कर। तो हमने कहा फिर महाराज शेर के पास कोई गले लगाने भी नहीं जाता, अपने राम जा रहे हैं कमरे भाई अब शेर कभी मंजन नहीं करता तो शेर से गले लगाने कौन जाएगा? आप भैया वेदांत केसरी हो, मैं तो सीधा साधा हूँ। तो अब स्नान भी करना है, मंजन भी करना है। कौन कर रहे हैं? कौन कर रहा है? नहीं कह दो आत्मा। महाराज जी तो आत्मा है। आत्मा नहीं, क्रिया शरीर में हो रही है, शरीर क्रिया करती है। लोग कह देते हैं स्वामी जी अभी नहा रहे हैं, स्वामी जी अभी भोजन कर रहे हैं। द्रष्टारा चेत कल्पयन्ति, द्रष्टारा माने देखने वाले, देखने वाले चेत यदि कल्पयन्ति, महात्मा पर कल्पना कर ले कि महाराज सो रहे हैं, महाराज खा रहे हैं, महाराज बोल रहे हैं, महाराज मंजन कर रहे हैं, तो देखने वाले की दृष्टि में है। असल में महात्मा कैसे? नेच्छामि न करोमि, ना कोई इच्छा है और ना कोई आत्मा में तो वो अपने कृत कृत्य हैं। और किम में स्यात्, अब किम में स्यात्, मेरा क्या बिगड़ेगा? किम में स्यात् माने मेरा क्या बिगड़ जाएगा? क्या कहते हैं, क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ लोगे? का बोले अन्य कल्पना। श्लोक पढ़ देखना, किम में स्यात् अन्य, अन्य कल्पना शब्द ऊपर सब लिख दिया, निद्रा भिक्षे स्नाने शौचे, ये चार तो गिनती कर दिया ना, हाँ। और इसके बाद कह दिया अन्य कल्पना। अन्य कल्पना में महाराज बड़े गुस्से वाला है, ऐसे कहा ना, महाराज बहुत गुस्से वाला है, मत जाओ अभी। दुर्वासा ऋषि है, तो भैया कह लो मेरा क्या किम में से मेरा क्या बिगड़े? बोले महाराज बड़ा लोभी है, देखो देखो बड़ा लोभी है, किम में से मेरा क्या बिगड़ेगा? अब जितनी कल्पनाएं, अन्य कल्पना माने जितने तरह की कल्पना है, एक देखने वाला चाहे जो कह देवे, संत का क्या बिगड़ने वाला है? वो अपने आत्म स्वरूप में। किसी ने कहा बहुत कामी है, किसी ने कहा क्रोधी है, किसी ने कहा लोभी है, किसी ने कहा महात्मा पक्षपात करते। देखो देखो वो बगल वाला जो था ना, उसको मिठाई दिया प्रसाद में और हमको केला पकड़ा दिया। राम राम, बड़ा पक्षपाती है महात्मा। बोले चाहे जो कल्पना करो, लोग भरम हम पर, संत का उससे कुछ भी कभी, क्योंकि वो अपने स्वरूप में निष्ठ है। अब वो कहानी याद कर लो, दुर्वासा वाली, भगवान कृष्ण वाली, सुनी कि नहीं? भगवान कृष्ण बाल ब्रह्मचारी हैं, दुर्वासा ऋषि सब खा के भी एक कथा सुनी ना सबने? नहीं सुनी? कौन कौन नहीं सुना इस कहानी को? हाँ, झूठ मत बोलना, कई महात्मा सुना के गए हैं। हाँ, तुम उषा जो है कम नहीं हो सब। हाँ हाँ, तो ये कह दो कि हम आपसे सुनना चाहें, हम नहीं सुनाएंगे, हम वेदांत पढ़ाएंगे सब। दुर्वासा ऋषि सब खाने के बाद भी भूखे हैं और भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नियां होने के बाद भी वो बाल, वो कथा याद कर लेना, सब कुछ होते हुए भी वो कुछ नहीं करते। क्योंकि तो मैं, हाँ, एक ये जो लोग भरम वाला है ना, इसमें कहा ना किम में शायद अन्य कल्पना, चाहे जो कल्पना कर ले। इसके लिए एक दृष्टांत दिया, बहुत बढ़िया दृष्टांत है, बहुत बढ़िया दृष्टांत है। गुंजा पुंजाति दहिये, गुंजा पुंजाति दहिये, नान्यारोपित बंधिना, नान्यारोपित बंधिना, नान्यारोपित संसारः, नान्यारोपित संसारः, धर्मानेवामहं भजे, धर्मानेवामहं भजे। पहाड़ में एक फल होता है,
उसका नाम है गुंजा, पेड़ का नाम गुंजा। लाल लाल छोटा छोटा उसके फल होते हैं, लाल लाल होता है, खूब लाल लाल छोटा। खाओ कहाँ, देखे हो, खाए नहीं, खाना मना है, वो जहरीला होता है। तो गुंजा फल होता है उसको। तो एक और हमने वहाँ सुना है, वृंदावन में बंदर नकल करने में बहुत तेज होते हैं ना, बंदर नकल करने में। वो अब महाराज पुराने सब, अब बंदर भी बहुत होशियार हो गए वहाँ पर वृंदावन के। चश्मा आके ऐसे कंधे पे बैठता है, चश्मा उतार लेता है, चश्मा उतार के चला जाता था, टोपी उतार के चला जाता था पेड़ पे। फिर उसको कुछ लोग खिलाते थे केला वगैरह। हाँ, आज के ज़माने में फ्रूटी, 20 साल पहले फिर उसके सामने तो जैसे वहाँ दुकान वाले होते थे तो ऐसे कुछ फेंकते थे। एक कहानी भी ऐसी पड़ी थी ना, ऐसे फेंका तो बंदर देख करके नकल किया, अपनी भी टोपी वो फेंक दिया, ऐसे ऐसे कहानी है ना। तो बंदर नकल करने में होशियार है, आजकल के पढ़े लिखे बंदर हो गए। अब वृंदावन में एक फ्रूटी पर नहीं देता वो, दो लिया था ना, 2 पिलाया था ना, अब 2 लेता है। और 2 फ्रूटी, और वो सब जो ठेले वाले सधे बने हैं। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। अब वो देखता है कि तुम ऐसे फेंक रहे हो तो उसने वैसे फेंक दिया, तो वो बंदर नकलची होता है। हुआ क्या कि पहाड़ में बंदर ने देखा, क्या देखा कि 3-4 गांव के लोग सर्दी में ठिठुर रहे थे, तो आग जला के बैठे थे, तो आग से उनकी सर्दी। हाँ, वो बंदर उसको दूसरे दिन वो देख लिया था। अब बंदर को सर्दी लगी, जब बंदर को सर्दी लगी तो उसने सोचा वो जैसे बिल्कुल आग जला करके, तो उसने जल्दी जल्दी वो जो फल था गुंजा वाला लाल लाल, वो सारे फल तोड़ के इकट्ठा कर लिया। ढेर सारा फल लाल लाल, इतना सा लाल लाल फल इकट्ठा कर लिया। तो लाल लाल तो भी दिख रहा था, अंगार भी वहां भी बिल्कुल लाल लाल हो गया। अब उसी के सामने बैठ के इसी से करता है। आग ताप रहे हैं, सर्दी दूर हो गई, सर्दी दूर हो गई। अब भैया उसी का दृष्टांत है गुंजा फलादि। देखो गुंजा पुंजादि, पुंजादि माने समूह, गुंजा फल का ढेरी लगा के बैठ गया। दहिएत, ये हमारी अग्नि है, ये हमारी सर्दी को दूर कर देगा। ना अन्य रूपित वन्हिना, वहां पर वास्तव में अग्नि तो है नहीं, लेकिन बंदर ने उसको अग्नि समझ के बैठ गया और सोचता है कि हमारी सर्दी। तो बंदर उसमें अग्नि का आरोप कर लेता है, असल में वहां अग्नि, तो उससे गुंजा फल का भी कुछ बिगड़ने वाला नहीं। ऐसे जो कृत महापुरुष हैं तत्वज्ञानी, उनके ऊपर चाहे कोई भी संसार धर्मान अन्य आरोपित, नीचे की पंक्ति, संसार धर्मान एवं अन्य आरोपित, इसी प्रकार से संसार के सारे धर्मों का हम पर कोई आरोपण करें, सारे धर्मों का, उससे आत्मज्ञानी का कुछ बिगड़ने वाला नहीं। संसार के सारे धर्म माने महात्मा जी बड़े कामी हैं, महात्मा जी बड़े लोभी हैं, महात्मा जी बड़े क्रोधी हैं, महात्मा जी बड़े मोह में पड़े हैं, महात्मा जी पक्षपात करते हैं, ये महात्मा तो चाहे जितना कोई कुछ कर देवे, अरे महात्मा जी तो बड़े अच्छे हैं, सत्संग सुनाते हैं, सिद्ध महात्मा, उनके सिद्ध होने से, उन पर किसी भी भाव का आरोपण करने से संसार के सारे धर्मों से संत निर्लिप्त हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना, क्लियर होना चाहिए। हाँ, चाहे जो जिसका जो मर्जी है सो कहता रहे, और क्या। आप अपने बारे में समझो, आप ही के बारे में, आप ही के मोहल्ले में, आप ही के रिश्तेदारों में 4 होंगे जो कहते हैं ये बहुत अच्छी है, 4-5 ऐसे भी निकलेंगे कहेंगे बहुत दुष्ट है, पक्का समझ के रखना। हाँ, तो ये सब ऐसे प्रपंच चलता रहता है। आप जैसे हो वैसे, आपके बारे में किसी ने कहा आप अच्छे हो, किसी ने कहा आप हो, लेकिन हम संत से पूछो तो संत कहेंगे तुम तो आत्मा हो, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हो। अच्छा और बुरा तो शरीर में व्यवहार में दिखाई पड़ता था ना, उस चीज को क्यों नहीं धारण करते आप?
आप उस साक्षी स्वरूप आत्मा हो, आप नित्य तृप्त आत्मा हो। बचपन से लेके आज पर्यंत हजारों लोग मिले हमको और हजारों बिछुड़ते चले गए। मैं तो ज्यों कहा, मेरे अहम में तो इतनी सी भी कमी नहीं हुई। मेरा अहम, मैं जो कह रहा हूं, ये जो मेरे पास वस्तुएं थी उनमें कमी और बढ़ोतरी हुई। पहले मेरे पास कम चीज थी, अब बढ़ गई। पहले बढ़ गई थी, ज्यादा थी, अब घाटा हो गया, नुकसान हो गया। लेकिन मैं में, आपके अहम में तो ज्यों का त्यों वो त्रिकालाबाधित सत्ता है। तो लोग चाहे जो कहे जाएं, आप अपनी मौज में रहो। हाँ, मेरा कोई ना तो दूसरे की प्रशंसा से फूले कि आप संसारी बने, माने उसको आपने ग्रहण कर लिया। तो दूसरे की प्रशंसा से आप फूल गए, तो जब दूसरा आपकी बुराई करेगा तो आप फिर दुखी हो जाओगे, बिल्कुल। और जीवन ऐसे हर्ष और विषाद में घूमता रहता है। आप बिल्कुल, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ। जो कृत महापुरुष हैं, संत महापुरुष हैं, उनके ऊपर संसार के लोग तरह तरह के आरोपण करते हैं, अन्य आरोपित, दूसरे आरोपित करते हैं। महाराज सो रहे हैं, महाराज भिक्षा मांगने गए, महाराज क्रोधी हैं, महाराज बड़े त्यागी हैं। कैसे त्यागी हैं? बिल्कुल कुछ नहीं लेते। महाराज ऐसे अगर त्यागी महात्मा हो है ना, तो लोगों की श्रद्धा भी बहुत बढ़ जाती है। अरे ये महाराज तो सिद्ध महात्मा है। कैसे सिद्ध महात्मा है? इनको हनुमान जी सिद्ध है और आके सब बता जाते हैं। नहीं समझ आ रहा है? कोई महात्मा आके थोड़ा सा मंत्र बता, ये मंत्र पढ़ो काम बन जाए। अरे तू अपना काम बना लेना मंत्र पढ़ के। हाँ, तुम्हारे पास तो ये व्यवस्था नहीं है, कर लो। अपना तो कर नहीं पाते। और क्यों आदमी ये समझ में नहीं आता हम महात्माओं को। फिर भी लोग बस महाराज ये संसार के लोग सब ऐसे ही हैं, वेदांत पढ़ते हैं आके वहीं टपकते हैं। नहीं समझ आ रही बात? नहीं समझ आ रही? अरे जब आप समझते, अगर कोई भी महात्मा कहता है ये वाला कर ले, ये वाला कर ले, तो आप कह दो महाराज तू करके महान बन जा ना, धनी बन जा। किसी ने कहा इतना रुपये ला सोना ला, मैं दूना कर दूंगा रात भर में। तो भैया तू अपना सोना पहले दूना कर ले ना, तू क्यों गली गली भटक रहा है? हाँ? समझती नहीं। किसी ने कहा हाथ देखना आता है। हमसे बहुत लोग पूछे यहाँ पे, शुरुआत है महाराज जी को हाथ को देखना आता है। हम तो खैर हाथ देखना, महाराज लाइन लग जाएगी, महाराज मेरा भी हाथ दिखाओ। लाओ महाराज का हाथ दिखाऊं, गली गली भटक रहा हो जो महात्मा। हाँ, जो हाथ देख रहा है वो तो भटक रहा है और तुम उसके पीछे ना समझ लो, पागल हो। फिर क्या, ये महात्मा तो हाथ देखने के बड़े लाइन लग जाती है ना। तो क्यों फंसते हो? ये संसार का वैभव यश मिलेगा भी तो टिकने वाला नहीं टिका है, किसी के पास नहीं टिका है। आप अपनी उस आत्मा को समझो ना, अपने स्वरूप में जाओ। ये बाहर की चीजें मिलना बिछुड़ना चलता रहता है। तत्व ज्ञानी ये नहीं कहता कि तुमको जो है ये मंत्र बताऊंगा तो तुम्हारे बेटवा का विवाह हो जाएगा, तुमको ये मंत्र बताऊंगा तो तुम्हारा ये का। तत्व ज्ञानी ये सिखाता है तुम आत्मा हो, जगत अनित्य है, ये सिखाता है। हाँ, लेकिन संसार के लोग मानते नहीं, समझते नहीं। समझा के मैं थक जाता हूँ। तुम आत्मा हो, ये संसार ऐसे मिलता बिछुड़ता रहता है, सब खुली आंख का सपना है। मत भटको, मत भटको। आप अपनी आत्मा में रहो, मस्त रहो, समझ जाओ, बहुत अच्छा। जो कृतकृत महापुरुष लोग हैं ऐसे समझ जाते हैं। अच्छा, फिर महात्मा जी है ना, तो इस लोक की बात बता दिया, परलोक की बात बता दिया। लोग जो उनका दिनचर्या है, जो शरीर के साथ दिनचर्या होती है, उसके लिए भी बता दिया। अब इसके बाद आया महाराज महात्मा है तो श्रवण मनन निधिध्यासन तो करने चाहिए ना।
वेद में लिखा है आत्मा वारे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्यो निधिध्यासन। तो आत्मा का श्रवण मनन निधिध्यासन तो करना चाहिए। आगे 3 श्लोक में कहते हैं श्रवण मनन निधिध्यासन तुमको ही जय हो प्रणाम। हम कल पढ़ते हैं। ये आप लोग कभी भी चमत्कार मत्कार के पीछे मत पड़ना, बिल्कुल तुम आत्मा हो, पक्के रहो। अगर किसी मंत्र से ठीक होना होता तो दशरथ जी मरते ना। वसुदेव देवकी को जेल में जाना न पड़ता, पूरी जवानी बीत गई जेल में उनकी। तो भगवान श्री कृष्ण का पूरा परिवार उनकी आंखों के सामने देखते देखते आपस में लड़के खत्म हो गए। इसलिए जो है ये जगत को बहुत हल्के से लो, बहुत हल्के से लो। यहाँ पर कुछ भी नित्य नहीं है। तो नित्य केवल आपका अपना अहम है, मैं। ये वृत्ति कभी नहीं बदलती, याद है ना। मैं हूँ, मैं स्वयं को जानता हूँ और मैं स्वयं से सबसे ज्यादा अस्ति भारती और बस यही आपका मूल है। तो अपने इस मूल में रहो। एक सारी प्रकृति आपके पीछे दौड़ती है जी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं नित्यानंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य
पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।